या सो लास्ट क्लास में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे और लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिनिश हुआ था और हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आज स्टार्ट किया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक रखना। इनवर्स लैप्लास के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनवर्स, अगर मुझे सिंपल लैप्लास पता हो तो इनवर्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम उनकी हेल्प से काफी इजीली निकाल सकते हैं। सो जितने भी फार्मूले हैं इन जनरल आपको याद होनी चाहिए जो हमने लैप्लास में किया है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, लेट्स से ft कोई सिग्नल है एंड मैंने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s आया है। तो मैं सिंपल ऐसा बोलूंगा कि fs कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका मैं लैप्लास इनवर्स करता हूं, मुझे f ऑफ t मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ लिखा जाता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s, इट इज इक्वल टू f ऑफ t। अब जो भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनवर्स में हम वो यूज करने वाले हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? आंसर देते जाओ भाई, पता भी तो चले आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हैं। डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ठीक है। सो अगर कभी भी हमारे पास लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 आ जाए तो आप बोलोगे कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डेल्टा टी के इक्वल होगा। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, यूटी एक यूनिट स्टेप फंक्शन है जो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन होता है। तो यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/s। यूटी की जगह हम 1 भी बोला करेंगे, सेम चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि यूटी जो है वो एक्चुअली में 1 है, वो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग बोला करेंगे कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बोला गया है, इट मींस मुझे ये कंडीशन लेके चलना है और 1 का लैप्लास 1/s है। सो अगर मुझसे कोई लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s पूछेगा तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s आइदर मैं ut बोल दूं या फिर मैं इन जनरल 1 बोल दूं, है ना। जब 1 बोलेंगे तो सिंपल ध्यान में रखेंगे कि 1 बोल रहे हैं हम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना। और ut फंक्शन तो डिफाइन ही होता है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जब 1 बोलेंगे तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोलना पड़ेगा। थर्ड वन, मुझे ये पता होना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ at क्या होता है। क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at? बोलो, नहीं याद है? 1/s माइनस a, ओके। e रेज़ टू at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस a। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a, इट विल बी e रेज़ टू at। ध्यान में रखना है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। फोर्थ वन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, साइन at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। सो अगर कभी भी मुझे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसा पूछा गया हो तो मैं इस कांस्टेंट को इधर लेकर आ जाऊंगा, इस कांस्टेंट को इधर लेकर आ जाऊंगा और मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू 1/a साइन at के इक्वल होता है। यहाँ पर भी कंडीशन लेकर चलेंगे, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिफ्थ वन, लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लैप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा? तो इसका लैप्लास इनवर्स
डायरेक्टली लिखेंगे cos 80, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे a लिख दोगे तो यहाँ से a हट जाएगा, है ना। सो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80 और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos 80, दोनों में t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। 6th वन, देखो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इन सब प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन सब चीजों को, इतने 5 तो मुझे याद होना चाहिए। 5 के अलावा मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि कैसे हम इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ रही है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन की, कि आपको मैथ का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। अब पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है सर, वो समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1 टाइम्स एस माइनस 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को मैं किसी भी तरीके से सेपरेट करके कुछ ऐसा टर्म्स में लेकर आऊं तो मैं e रेज टू 80 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसकी तरीके से लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ। सो मेरा टारगेट है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर कर लीजिए पहले। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, a अपॉन एस माइनस 1 प्लस b अपॉन एस माइनस 2। जब भी हमारे पास दोनों लीनियर फैक्टर होंगे तो मैं ये डायरेक्टली लिख लूंगा। अब इसमें अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो a की वैल्यूज निकालने के लिए दिए हुए फंक्शन में उस टर्म को रिमूव कर दीजिए जो यहाँ पे दिख रहा है। रिमूव कर दिया तो जो बच रहा है वो s अपॉन एस माइनस 2 है। और इसमें पुट क्या करना है, इसमें वो पुट करना है जो इसको जीरो करने के बाद मिलेगा। इसको जीरो करोगे, s माइनस 1 को जीरो करोगे तो s की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। 1 पुट कर लीजिए, 1 पुट करोगे तो ये बन गया a की वैल्यू माइनस 1। यहाँ पे 1 पुट किया और यहाँ पे 1 पुट किया तो ये ओवरऑल a की वैल्यू हो गई माइनस 1। अब हम इसी टेक्निक के थ्रू b की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं s माइनस 2 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं लिखूंगा s अपॉन एस माइनस 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे s की वैल्यू 2, s की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पर b की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। इट मीन्स हमने समझा कि f ऑफ s की जो वैल्यू है वो माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एस माइनस 2 है। तो इसी से हम इनवर्स जो ऊपर फार्मूला पढ़े हैं उसी का यूज करके एफ ऑफ टी लिखेंगे। सर माइनस साइन रहने दीजिए। 1 बाई एस माइनस 1 किसका लैप्लास होता है, सर ये लैप्लास होता है ई रेज टू टी का। तो मैं यहाँ पर माइनस ई रेज टू टी लिख लेता हूँ प्लस ये 2 है तो मैंने 2 लिख लिया। 1 बाई एस माइनस 2 किसका लैप्लास होता है, सर ई रेज टू 2t का लैप्लास होता है। तो मैं यहाँ पर e रेज टू 2t ऐसा लिख लूंगा। ध्यान में रखिएगा अगर कभी यहाँ पर मल्टीपल में ut दिखे तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। ut का मतलब होता है 1 एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ut का मतलब होता है 1, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इस फंक्शन में 1 से मल्टीपल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ut सिर्फ वो लिमिट बताने के लिए यूज होता है कि टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो ft की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर f ऑफ s की वैल्यू लेट्स से s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू s माइनस 2, देखो एक की डिग्री मैंने बढ़ा दी है ना। देखो गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन अगर आ जाते हैं तो मुझे कैसे करना होगा ये सब चीजें मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। सर डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 प्लस 1 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था, एक कम था, यहाँ पर सर 2 कम है।
जब ऐसा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, a अपॉन s माइनस वन प्लस बी एस अपॉन s माइनस वन होल स्क्वायर प्लस c अपॉन s माइनस टू। देखो क्यों नहीं पूछा जाता है, कितनी लेंदी होगी इस चीज को समझना। मैं पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा s माइनस वन का होल स्क्वायर s माइनस टू। इसका एलसीएम तो सर a टाइम्स s माइनस वन s माइनस टू आ रहा है ना, s माइनस वन s माइनस टू आ रहा है। ओके, यहाँ पर बी एस प्लस सी कर लो और यहाँ पे डी कर लो, थोड़ा और लेंदी होगा, ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे लीनियर होगा। ओके, सो प्लस बी एस प्लस सी और यहाँ पर डी है तो डी टाइम्स एस माइनस वन होल स्क्वायर। अब इस पूरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, करते हैं। ए इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस टू प्लस बी एस प्लस सी प्लस डी टाइम्स एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई सेम टू सेम s माइनस वन होल स्क्वायर s माइनस टू। अब क्या करना है, जितने भी एस स्क्वायर वाले टर्म्स है ना सबको एक साथ, एस स्क्वायर के साथ a मल्टीपल में है, मैंने यहाँ पर a लिख लिया, एस स्क्वायर के साथ हाँ कोफिशिएंट कंपेयर करके निकालते हैं, बिल्कुल सही। सो a प्लस डी एस स्क्वायर लिखा। अब s वाले टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, s वाले टर्म्स जो है माइनस थ्री ए निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर b है और यहाँ पे माइनस टू डी है, ये पूरे s वाले टर्म्स हो गए। अब कांस्टेंट वाले टर्म्स देखेंगे, सर टू ए प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई s माइनस वन होल स्क्वायर s माइनस टू। अब ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें एस स्क्वायर का टर्म है क्या न्यूमरेटर में? नहीं सर, एस स्क्वायर का कोई भी टर्म हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि a प्लस डी की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। s का टर्म्स है क्या? हाँ, s का टर्म्स है, तो s का टर्म्स है, उस s का कोफिशिएंट कितना है? वन। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस टू डी, इसकी वैल्यू वन लेंगे। उसके बाद कुछ कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, वो कांस्टेंट टर्म है टू ए प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? वन। अब इन सभी को यूज करके हम ए बी सी डी की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या पूछा जा सकता है इन सब चीजों का, इन सब टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है? नहीं, तो जो चीजें पूछी नहीं जा सकती, मैंने जस्ट आपको यहाँ पर एक रिव्यू दे दिया कि हाँ ऐसा कुछ होता है, कोई पढ़ा रहा होगा, समझ लेना है, आपको आ गया करना, कर लोगे। लेकिन हम इसको नोट्स में भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अननेसेसरी नोट्स का पेज नहीं भरना है ना, नोट्स का पेज नहीं भरना है। एक बार सिर्फ अपना रिविजन हो गया कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, अपने नोट्स में इंक्लूड भी नहीं करेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो एक्चुअल में पूछे जा सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वन बाई एस इंटू एस माइनस वन, इसका लैप्लास इनवर्स पूछा है। तो सर दो तरीका, एक तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूँ कि ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस माइनस वन लिखकर ए बी की वैल्यू निकाल लो और उससे कर लो, ये तो हो गया, हो जाएगा इस तरीके से। यस, अब हायर डिग्री में क्या पूछे जाते हैं उसको समझने के लिए मैं पहले इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि वन बाई एस माइनस वन किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है? सर ई रेज टू टी का, ई रेज टू टी का। अब आप मुझे बताएंगे कि डिवाइडेड बाई एस प्रॉपर्टी क्या होती है? डिवाइडेड बाई एस प्रॉपर्टी क्या होती है? हम एफ टी में क्या ऐसा करें, एफ टी में क्या ऐसा करें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एफ एस इंटीग्रेशन, वेरी गुड। तो सर इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी करने पे हमें लैप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि
राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करूंगा। मैंने राइट हैंड साइड में 0 to t e raised to t dt ऐसा इंटीग्रेशन किया तो जो हमें लैप्लास मिलेगा वो 1/s इंटू s माइनस 1 मिलेगा। मुझे यही चाहिए ना। हाँ, तो इसका लैप्लास इनवर्स यहाँ पे है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t फ्रॉम 0 to t, अपर लिमिट पुट किया e raised to t, लोअर लिमिट पुट किया 1, तो e raised to t माइनस 1 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि इस फंक्शन के लिए ft जो है वो e raised to t माइनस 1 टाइम्स ut है। ut हम लोग ut हमेशा लगा रहे हैं किसके लिए, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना, ut लगा ले रहे हैं ऐसा। उसी तरीके से अगर मुझसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया f of s इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर टाइम्स s माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर इसी को एक बार और रिपीट कर लेंगे। एक बार और रिपीट करोगे तो इंटीग्रेशन 0 to t e raised to t माइनस 1 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/s स्क्वायर s माइनस 1। फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो सर e raised to t माइनस t, है ना, और जो लिमिट है वो 0 to t का लिमिट है, तो t पुट किया तो e raised to t माइनस t एंड 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 भी आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 भी आ जाएगा। तो ये जो आ गया हमारा आंसर कि इसके लिए जो ft निकल कर आया है वो e raised to t माइनस t माइनस 1 है। ओके, आपको साइन कोसाइन वाला भी देख लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा रहा f of s इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीपल विथ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या करेंगे सर? तो ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। सो 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा। अब ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि न्यूमरेटर में मैं क्या यहाँ पे साइन वगैरह रखूं, क्या वैल्यू रखूं कि मुझे 1 मिलेगा। तो पहले यहाँ से मुझे क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 1 है इट सिंपली मीन्स s का टर्म्स नहीं, मुझे एलसीएम लेने के बाद s का टर्म्स नहीं आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करूं तो यहाँ पर 1 के कारण s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखे, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिखे। अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो माइनस साइन लगाने के बाद ये s स्क्वायर कैंसिल आउट होकर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचेगा। सो वही चीजें यहाँ पर मुझे थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ी, तो मैंने यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा। देखो एलसीएम लेके भी दिखा देता हूँ ताकि आगे से कंफ्यूजन ना हो। s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एलसीएम लिया तो यहाँ पर बना s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन सर मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, मेरे पास न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 है, और ऐसा एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसी को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब हो गया ये पूरा का पूरा टर्म ऐसा। अब अगर मुझे एफ टी चाहिए तो कांस्टेंट टर्म को तो आप ऐसे लिख लो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका लैप्लास है सर? ये 1 है, इट मीन साइन में जाएगा, तो 1/a साइन 80 माइनस 1/b साइन bt। क्लियर हुआ सबको? ये किसका है? अभी ऊपर में पढ़ा था ना, 1/a साइन 80 1/b साइन bt हो जाएगा ये, ठीक है। सो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा ना। एक और क्वेश्चन समझते हैं अभी। लेट्स से f of s जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है 1/s इंटू s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है? तो अब तो ध्यान में है सर, ये 1/a साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। अब मुझे
1 बाई एस की प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं 1 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में इसका लैप्लास, ये किसका लैप्लास होगा सर, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू टी 1 बाई ए साइन ए टी डी टी। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, तो मैं माइनस लिख लिया कॉस ए टी डिवाइडेड बाई टी के मल्टीपल में ए है तो 8 से डिवाइड होगा, ए ऑलरेडी था और एक ए फिर से आया, ए स्क्वायर बन गया। लिमिट है 0 टू टी। जब आप टी पुट करोगे तो ये कॉस ए टी ही रहेगा, जब 0 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो 1 बाई ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए टी ऐसा बनेगा। तो यहाँ से जो एफ टी मुझे मिल रहा है, डेट एफ टी इज 1 बाई ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए टी। चाहो तो इसको यू टी से मल्टीपल कर लो, आगे आंसर अपना। समझ में आया सबको? देखो लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करके एडजस्ट कर लेना है, वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को जब फंक्शन वो ऑब्जर्व करते हैं लॉग में लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉग एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1, इसका लैप्लास इनवर्स निकालना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है स्टूडेंट। तो मुझे क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेना है लॉग ए बाई बी के फॉर्म पे। तो मैं इसको लॉग एस प्लस 1 माइनस लॉग एस माइनस 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि एफ टी जो सिग्नल है ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है जो दिया हुआ है। मैं कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाऊं कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये 1 बाई एस प्लस 1 1 बाई एस माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्या करूं इस साइड में कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मल्टीपल बाई टी। तो अगर मैं मल्टीपल बाई टी प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो मैं बोलूंगा सर निगेटिव साइन लगा लो और एक बार डिफरेंशिएशन कर लो एफ ऑफ एस का। ओके, तो मैं दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं माइनस लॉग एस प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एस प्लस 1 माइनस 1 बाई एस माइनस 1। ओके, ये आ गया अपना t इंटू एफ टी की वैल्यू, t इंटू एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। तो जरा ये समझिए कि ये t इंटू एफ टी एक्चुअल में है क्या, ये किसका लैप्लास है सर, माइनस ई रेज टू माइनस टी का बनेगा, माइनस माइनस प्लस। ये किसका लैप्लास है सर, ई रेज टू टी का है। मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ टी चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं कि एफ ऑफ टी की जो वैल्यू आई है डेट इज ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टी है। हमें एफ टी चाहिए ना, एफ टी का ही तो फंक्शन है एफ ऑफ एस, मुझे एफ एस के लिए लैप्लास इनवर्स चाहिए। तो मैंने इसको पहले टी से मल्टीपल करके डिफरेंशिएशन किया ताकि इसको फ्रैक्शन में लिख सकूं। फ्रैक्शन में लिखकर मैंने इसका लैप्लास इनवर्स लिख लिया है, लैप्लास इनवर्स लिख लिया। तो इस पूरे का लैप्लास इनवर्स टी एफ टी के इक्वल आएगा। तो टी एफ टी की वैल्यू माइनस ई रेज टू माइनस टी माइनस माइनस प्लस ई रेज टू टी। तो टी एफ टी की वैल्यू ये है, तो एफ टी की वैल्यू कितनी सर, ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं लॉग वाले टाइप के। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से यूज में आ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लॉग वाला और करते हैं। लेट से कुछ ऐसा दिया हुआ है अपने पास, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग 2s प्लस 1 अपॉन 3s माइनस 1। तो जब ये क्वेश्चन रहा मेरे पास तो मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट किया पहले कि मुझे s वाले टर्म्स में लिखना पसंद आता है। तो मैंने इसको लिखा 2 न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, मैंने इसको लिखा s प्लस 1/2। 3 डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, इसको लिखा s माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज। ये 2/3 है जो कि मल्टीपल है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2/3 प्लस log s प्लस 1/2 माइनस log s माइनस 1/3। इसमें गलतियां करते हैं लोग, इसलिए मैंने इसको बताया है कि इस तरीके से किया जाता है। ये f ऑफ s है, ठीक है। सो मैंने बोला कि ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो f ऑफ s है। f ऑफ s तो t इंटू एफ टी, इसका ये स्टेप कॉमन होता है हर जगह, t इंटू एफ ऑफ टी से t इंटू एफ ऑफ टी माइनस डी अपॉन डी एस। इसका डिफरेंशिएशन करना है सर, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1/s प्लस 1/2 माइनस 1/s माइनस 1/3 ऐसा आ जाएगा अपने पास, है ना। तो जब डिफरेंशिएशन कर लिया ना हमने, डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन करके डायरेक्टली लिख लिया। सो माइनस, अब ये वैल्यूज है क्या, ये किसका लैप्लास है, तो मैं बोलूंगा कि t इंटू एफ ऑफ टी की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस ई रेज टू माइनस 1/2t माइनस माइनस प्लस ई रेज टू 1/3t, ये आ रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ टी की वैल्यू आ गई ई रेज टू टी अपॉन 3 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2 ut, है ना। सो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इस फंक्शन का है। क्लियर हुआ सबको? बाई टी भी दिखा सकते हैं, बाई टी भी करेंगे, हाँ डिवाइडेड बाई, ओह सॉरी, डिवाइडेड बाई टी तो किया ही नहीं मैंने, एफ टी निकालना था ना, तो ये डिवाइडेड बाई टी आएगा ना। चलो ये आ गया अपने, और इसमें जो क्वेश्चंस फ्रैक्शन में कर लिया, ये कर लिया, डायरेक्ट वाला क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वाला क्वेश्चन क्या आता है कि एफ ऑफ एस is Laplace inverse of f of t. So f of s upon s is Laplace inverse of what? ये किसका Laplace inverse? ऐसे तो हमने ऑलरेडी कर रखा है सर, 0 to t एफ टी डी टी फिनिश हो गया। उसी तरीके से एफ टी का लैप्लास एफ एस है, तो एफ टी 0 to t डी टी का लैप्लास क्या है, एफ एस अपॉन एस। तो ऐसे क्वेश्चन गेट में बहुत बार पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछे भी हैं और पूछते रहेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ और उसमें देखता हूँ कि कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कराने लायक हैं, तो उन क्वेश्चन को करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म गेट क्वेश्चन, लेटेस्ट वाला पे चले जाते हैं जो मेरे पास है। चलो यहाँ पे आ जाइए, अच्छे क्वेश्चंस उठाता हूँ मैं। मैथमेटिक्स 2018 का क्वेश्चन है। फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है ये yt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमसे पूछा है कि y0 एंड y'0 की वैल्यू बताइए। तो हमारा सबसे पहले टारगेट होगा कि मुझे yt बता दो तो अच्छा होगा। yt की वैल्यू स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, गेट क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस। तो मैं पहले इसका लैप्लास इनवर्स निकालता हूँ। मैं ऐसा लिख लूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, 5/2 e रेज टू t माइनस 2 e रेज टू 2t प्लस 1/2 e रेज टू 3t। सर एक स्टेप में इसका लैप्लास आ गया। देखो उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन करके दिया, हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमें 5 मार्क्स 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन करके दिया। आपको एक का भी लैप्लास आता होगा तो पूरे का कर लोगे। अब पूछा है y0 y'0 की वैल्यू, इट मींस एक बार डिफरेंशिएशन भी कर लेना चाहिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर 5/2 e रेज टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -4 e रेज टू 2t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3/2 e रेज टू t। सो y में 0 पुट करना है एंड y डैश में t की वैल्यू 0 पुट करनी है, दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे 0 पुट करोगे सर 5/2
-2 प्लस 1/2, यहाँ पे 0 पुट करोगे सर 5/2 -4 प्लस 3/2। तो देखो 5/2 प्लस 5/2 सर 5 बन गया, 1/2 प्लस 3/2 सर 1/2 प्लस 3/2 दैट इज 4/2, वो 2 बन गया सर, -4 -2 -6 बन गया। फाइनल आंसर कितना आ गया 1। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। हो गया, 2 मार्क्स में भी पूछा है तो आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, मैकेनिकल का क्वेश्चन है ये। इस ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मैंने बताए, आइदर मल्टीपल बाई टी, ऐसे ही पूछते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही पूछते हैं 2t² इंटू ई रेज टू माइनस टी। जब इस क्वेश्चन को करना है तो 2 तरीके से बताया, पहले इसका निकाल लो मल्टीपल बाई टी प्रॉपर्टी लगा, या फिर इसको निकाल के आप शिफ्ट कर लो। तो मैं तो बोलता हूँ पहले t² का लैप्लास करो। सर t² का लैप्लास 2/s³। तो सर 2t² का लैप्लास कितना हो जाएगा? 2t² का लैप्लास 4/s³ हो जाएगा। होता है ना, t⁻n का लैप्लास बोलते हैं गामा n+1/s⁻n+1। तो n की जगह 2 है तो 2 गामा 3 बनेगा। गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 2/s³। तो 2t² का लैप्लास 4/s³। अब इस 2t² में अगर मैं e⁻t से मल्टीपल कर दूं तो सर मल्टीपल करने के बाद ये क्या बनेगा? सर शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी है ये, s को s+1 से शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा s+1 का क्यूब, है ना। अब मुझसे पूछा है कि ये जो वैल्यू है ना वो f(s) के इक्वल है। पूछा क्या क्वेश्चन में, f(1) की वैल्यू बताइए। इट मींस s की जगह 1 पुट कर लेना है। न्यूमरेटर में तो 4 है, डिनोमिनेटर में आ जाइए 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8। सो 4/8 की वैल्यू हो गई 0.5। तो हमने लिख लिया 0.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ऊपर जाते हैं, ये क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग 2018 का। डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन से कर सकते हो लेकिन वो लेंदी चला जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि अवॉइड कर लेना। आप ऐसा कर सकते हो कि e⁻t का लैप्लास सर 1/s+1, t इंटू e⁻t का लैप्लास एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1/s+1 का, तो ये बन जाएगा 1/s+1 होल स्क्वायर। अगेन मैं t से मल्टीपल करूंगा तो t² e⁻t का लैप्लास एक बार और डिफरेंशिएट कर तो लेंगे, हो तो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। अब ये फालतू में क्वेश्चन क्यों पूछ दिया ऐसा? e⁻at का t>= 0 के लिए लैप्लास क्या होगा? भैया फार्मूला है डायरेक्टली 1/s-1, क्यों बेइज्जती कर रहे? आ गया टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग 2017, पूछा है e⁻t cos 2t का लैप्लास क्या होगा? तो सर ये शिफ्टिंग का काम देगा और इसका लैप्लास मुझे पता है, तो cos 2t का लैप्लास, चलो खुद से सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? cos 2t का लैप्लास s/s² प्लस a² 4। सर e⁻t से मल्टीपल करने के लिए बोला, कर लीजिए। ऐसे मल्टीपल करेंगे तो s को s+1 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। कर लिया। सर इसको s+1 रहने देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, s² प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 d। आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, t⁻t का लैप्लास, t का लैप्लास 1/s²। सर e⁻t टाइम्स t का लैप्लास 1/s-1 होल स्क्वायर।
IN का क्वेश्चन, s+2/s+6, s+2/s+6। ये जो है किसी कॉजुअल सिस्टम yt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया, मुझसे पूछा है yt की वैल्यू बताओ t = 0.1 सेकेंड। अच्छा लग रहा है देखने में, समथिंग डिवाइडेड बाई में है, अच्छा लग रहा है देखने में। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए फंस जाते हैं ना कि उनको लगता है पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो कैसे करूं, पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो कैसे करूं, ऐसा लग जाता है ना। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा s+6 में, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, s+6 है। मुझे क्या चाहिए, s+2, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 से, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 से, 4 से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो 4 सब्ट्रैक्ट 6 - 4 = 2, 2 है यहाँ पर, s+2 ही है ये, डिवाइडेड बाई s+6। तो ये जो ys है वो क्या बन गया सर, ys इज 1 - 4/s+6 बन गया। इट इम्प्लाई yt क्या बनेगा सर, 1 किसका लैप्लास होता है, डेल्टा t का, तो मैंने डेल्टा t लिख लिया, -4e⁻⁻6t, ये बन गया yt। अब yt की वैल्यू t = 0.1 सेकेंड में पूछा है। ये जो डेल्टा t होता है उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, इम्पल्स होती है अगर t की वैल्यू 0 है, और इसकी वैल्यू 0 होती है अगर t की वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो डेल्टा t के लिए t यूज करना है हमें, वो t कौन सा यूज करना है, 0.1 सेकेंड वाला यूज करना है। तो y की वैल्यू 0.1 सेकेंड पे फाइंड आउट करोगे तो सर ये 0 देगा, -4e⁻⁻1 पुट करना है, -0.6। इसको सॉल्व करके बता दो निगेटिव में कितने आ रहे हैं, जब कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए। हमसे पूछा है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये फंक्शन दे रखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, लिमिट t टेंड्स टू 0 f of t, it will give you इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू t से f में कन्वर्ट करते हैं, s टेंड्स टू इंफिनिटी s fs। ओके, सो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s, ये रहा fs, s+1/s/2, दोनों कैंसिल आउट, तो लिमिट बचा, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s+1/s+2। सर इंफिनिटी होना तो 1 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को हटा दिया, s/s 1 आ गया, आंसर इज 1। एक ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहीं पे, दूसरी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2017, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन बोला है ys जो है वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस है, एंड fs जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस है। हमसे पूछा है yt ft रिस्पेक्टिवली, देन ys इज गिवन बाय ys की वैल्यू पूछा है कि ys की वैल्यू कितनी है। सर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो यूज कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ y, इट मींस s² ys, एक डिग्री कम कीजिए, y की इनिशियल वैल्यू पे जाइए, फिर से एक डिग्री कम कीजिए, y के डेरिवेटिव की इनिशियल वैल्यू पे आइए, +4 dy/dt, 4 लिखा, एक बार डेरिवेटिव एक बार s, सो s y s, माइनस एक डिग्री कम कीजिए, इनिशियल वैल्यू पे आइए, सो y 0, +6y, सो +6ys इज इक्वल टू, इसका लैप्लास सर ft का लैप्लास क्वेश्चन में दिया है fs, तो मैं इसको fs लिख लेता हूँ। जो इनिशियल कंडीशन दिए हुए हैं वो सारे इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, s² ys माइनस y0 की वैल्यू 2 है, सो -2s, y के डेरिवेटिव की t = 0 पे वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे बना -1, प्लस 4s ys माइनस 4y0, y0 की वैल्यू 2, सो 4 2 8, 8 बन गया ये, प्लस 6ys इज इक्वल टू fs।
सर वाई एस को एक साथ रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे वाई एस चाहिए। तो वाई एस को एक साथ रखने के लिए एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 6 और इसको मल्टीपल कर लिया वाई एस के साथ। राइट हैंड साइड में जाइए, एफ एस से है, इस पूरे को जो भी वाई एस के साथ नहीं है उन सबको राइट हैंड साइड में लेके आइए। सो प्लस 2s माइनस 1 माइनस 8 इज माइनस 9, सो माइनस माइनस प्लस 9। सो एफ एस प्लस 2s प्लस 9 डिवाइडेड बाई दिस टर्म। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी। टाइम लगा लेकिन हो गया, ये वाला क्वेश्चन। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा है, 2 टाइम्स करके पूछा है। सबसे पहले तो आपने को ये समझना है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा रखा है। क्या फार्मूला पढ़ा रखा है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? लास्ट लेक्चर में करवाया मेरे भाई। एक 0 टू इंफिनिटी बताया है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बताया। सर इसकी वैल्यू रूट पाई के इक्वल है। जब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है तो रूट पाई, और 0 टू इंफिनिटी है तो रूट पाई अपॉन 2। रूट पाई और पाई, सॉरी पाई, पाई नॉट रूट पाई। रूट पाई तो गामा 1/2 की वैल्यू होती है। यस, सो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी, ये पाई के इक्वल है। यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, लेकिन साइन 2 पाई टी अपॉन पाई टी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एजम्पशंस ले लेंगे। क्या एजम्पशंस ले लेंगे? कि लेट 2 पाई टी जो है ना वो x के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 2 पाई डी टी की वैल्यू dx के इक्वल है? 2 पाई डी टी की वैल्यू dx के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 टाइम्स। जब t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो x की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी। जब t की वैल्यू इंफिनिटी तो x की वैल्यू भी इंफिनिटी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन 2 पाई टी। सर 2 पाई टी की वैल्यू x, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x अपॉन पाई टी। सर पाई टी की वैल्यू x अपॉन 2, सो x अपॉन 2 लिख लिया इनटू dt। dt की वैल्यू, सर dt की वैल्यू dx अपॉन 2 पाई। मैंने इसको लिख लिया dx अपॉन 2 पाई। अब जितने भी टर्म्स है उसको एडजस्ट करते हुए ऊपर नीचे लिख लीजिए तो बेटर रहेगा। सो ये 2 है, 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक और 2 आया और यहाँ पे 2 पाई से डिवीजन है, 2 पाई से डिवीजन कर लिया। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स आ रहा है। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो पाई के इक्वल होती है। तो हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है 2 2 जा 4 पाई अपॉन 2 पाई। तो 4 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज 2। ऑप्शन आ गया डी। रिकेश ने ऑलरेडी सॉल्व भी कर दिया था, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ। 2t माइनस 2 लिखा हुआ है, डेल्टा टी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। इसका आंसर बताओ। डेल्टा टी अंदर का टर्म किस पॉइंट पे जीरो होगा? टी की किस वैल्यू के लिए जीरो होगा? 1। इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सर इसमें 1 पुट करोगे तो वो 1/e आएगा। सर ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो याद कीजिए कि मैंने आपको फार्मूला क्या बताया। मैंने आपको फार्मूला बताया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी डेल्टा टी माइनस ए की
इसकी वैल्यू बताई है कि ये एफ ऑफ ए के इक्वल होता है। टी इज इक्वल टू ए पे ये 0 होगा तो इसमें टी पुट करेंगे, एफ ऑफ ए आएगा। मैंने ऐसा नहीं बताया कि इसमें कुछ मल्टीपल, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए मुझे एजम्पशंस लेना पड़ेगा। तो मैंने कुछ मान लिया कि 2t माइनस 2 की वैल्यू x के इक्वल है। अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख देता हूँ 2dt की वैल्यू dx के इक्वल है। ओके, अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। अगर t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो x की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी। अगर t की वैल्यू प्लस इंफिनिटी तो x की वैल्यू भी प्लस इंफिनिटी। अब e के पावर माइनस टी, माइनस लगा लिया, मुझे t चाहिए। इससे t क्या निकलेगा सर? इससे t निकालने के लिए 1/2 x प्लस 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो माइनस 1/2 x प्लस 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। लिख लिया। यहाँ पर डेल्टा 2t माइनस 2 की वैल्यू x, डेल्टा x, dt की वैल्यू dx अपॉन 2। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया dx अपॉन 2। अब ये आ गया डेल्टा x। अब हमारा वो वाला फार्मूला काम में आ जाएगा। कौन सा? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी टाइम्स डेल्टा टी माइनस ए, एफ ऑफ टी टाइम्स डेल्टा टी माइनस ए dt, इसकी वैल्यू हो जाती है एफ ऑफ ए। अब ये वाला फार्मूला यूज में आ जाएगा। वहां पर x माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 0। इट मीन्स इस पूरे में मुझे a की वैल्यू 0 पुट करनी है। अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट करूं, a की वैल्यू कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? 2t माइनस 2 माइनस टी, b आ रहा है 2 अपॉन e, 0 पुट करो तो 0 पुट कर लो। ये तो 1/2 है, ये लिख लिया। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? अच्छा हाँ, e के पावर माइनस 2 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 तो 1 बन गया ना, 2 अपॉन 2 तो 1 बन गया ना। तो 1 अपॉन 2 e बन रहा है। 1 अपॉन 2 e क्या हो गया? a हो गया ना। अब आगे से आप ये भी ध्यान में रख लेंगे, अगर इतना मेहनत भी ना करना हो तो एक फार्मूला बढ़ा लो अपने नोटबुक में। कौन सा फार्मूला बढ़ाना है ये तो कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फार्मूला लिख लो सर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी, इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल होती है। अगर मुझसे ऐसा कोई काम करते, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी डेल्टा के टाइम्स टी माइनस ए, माइनस ए नहीं माइनस के, ए टी माइनस ए कर लो, ठीक है, ए टी माइनस ए डी टी, इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे सर? इसकी वैल्यू 1/a एफ ऑफ ए लिख लेंगे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? चेक करो। 1/a एफ ऑफ ए, नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा, ऐसा नहीं हो रहा है मेरे भाई। सॉल्व करना पड़ेगा वरना फार्मूला काफी एडजस्ट करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेना और क्या, थोड़ा सा एजम्पशंस लेके काम करना है, कर लेंगे। चलो, ये खुद से करोगे क्या? देखो, खुद से करोगे क्या? एक्स अपॉन एफ एस पूछा है, यहाँ से एक्स एस मिलेगा, यहाँ से भी एक्स एस मिलेगा, यहाँ से भी एक्स एस मिलेंगे, यहाँ से आपको एफ एस मिलेगा। डबल डेरिवेटिव है इसलिए एस स्क्वायर एफ एस, एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स एस माइनस एस एक्स डैश 0। तो वो सब जो टर्म्स है वो सब लेकर हमें सॉल्व करना है। ऐसे भी स्प्रिंग मास सिस्टम वगैरह सब जो दिया गया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह, डैम्पिंग रेशियो कांस्टेंट, जीएस ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट कंट्रोल सिस्टम में आता है एंड कंट्रोल सिस्टम इसी इलेक्ट्रिकल आईएन वालों के लिए, तो वो वहां से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर एम लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, एस स्क्वायर एक्स एस माइनस सर एक्स 0 माइनस एक्स डैश 0
ऐसा लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज होगा, प्लस डी लिखोगे, है ना, ऐसे करोगे। ए एम डी के सबकी वैल्यू दी हुई है, तो ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। IN 2016 t टेंस टू इंफिनिटी के लिए वैल्यू पूछा है। फाइनल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। एक स्टेप का सॉल्यूशन, एक स्टेप का सॉल्यूशन, फाइनल वैल्यू थ्योरम। लिमिट s टेंस टू 0 s x s कितना आएगा सर? इस पूरे को s से मल्टीपल कर लेना है और s की वैल्यू 0 पुट कर लेना। s की वैल्यू 0 पुट किया 2 1 9 और s मल्टीपल में यहाँ पे 0 पुट करोगे, पूरे को 0 बना दे, खत्म हो गया। इसके ऊपर आ जाओ, ये काम करेगा शिफ्टिंग का और इसका लैप्लास आपको पता होना चाहिए। सो आप आंसर बताओगे क्या है, कौन सा ऑप्शन है? केमिकल 2016। इतने सारे क्वेश्चन है ना भाई, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, लैप्लास में कितने क्वेश्चन कराऊं। सर ए से शिफ्ट किया 1 बी बाई एस माइन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए से शिफ्ट करके cos 80 का लैप्लास पूछा है। आंसर बताते चले जाना जल्दी जल्दी, आज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। cos 80 ऑप्शन बताओ, सी बताओ, cos ओमेगा टी मैकेनिकल, मैकेनिकल को तो कचरा बना के रखा है सर। ए बोलिए, ft is function defined for all t greater than equal to 0, Laplace transform f of s definition पूछा है, 0 to infinity e raised to minus t ft। आ गया अच्छा क्वेश्चन, कहाँ पूछा है ये? EC 2016 में पूछा है। पहले ये देख लो, बोला है पीरियोडिक है, बोला क्या है? पीरियोडिक है और उसकी पीरियड कितनी है? t है। तो पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है सर? पीरियोडिक फंक्शन के लैप्लास का फॉर्मूला 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में देखकर मुझे बताओ कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन ब्रेक कर करके करना है। पीरियड है सर 0 से t/2 तक 1 एंड t/2 से t तक 0। सो ये तो ऐसा ही रह जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी ही रह जाएगा। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टू t/2 तक लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा? ई रेज टू माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू 1 है। दूसरा इंटरवल जब यूज करेंगे t/2 टू टी, तो वहां पर एफ टी की वैल्यू 0 है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसी को सॉल्व करना है। So 1/1 minus e raised to minus st, e raised to minus st upon minus s, 0 to t/2 पुट कर लीजिए सर। 1/1 minus e raised to minus st, e raised to minus st divided by 2, 0 पुट करोगे तो वो -1 बन जाएगा अपॉन माइनस s है। अब यहाँ पे मजा है, अब बताओ, इतना करने के बावजूद भी बता दो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसको तो पहले आप ऐसा लिख लो ना तो बेटर है, तो समझ में भी थोड़ा अच्छे से आएगा। 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन एस। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी होता है ना ऐसा।
तो ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है उसको मैं ऐसा लिख लूं 1 स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस एस बाई 2 होल स्क्वायर। इसको लिख लो 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाई 2। सर ये वाला टर्म्स जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई एस और ये वाला टर्म बी ऑप्शन आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन लगा, इसमें थोड़ा मेहनत लगा तो लगा कुछ कर रहे हैं। आ गया क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, मुझे शॉर्ट ट्रिक बनाना पड़ेगा इसके लिए। फिर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाना पड़ेगा। 0 to 3 के लिए पूछा है। क्या 0 to 3 के इंटरवल में वो पॉइंट आएगा जहां पे अंदर का टर्म 0 हो रहा हो? वो टर्म आएगा जहां पे अंदर का टर्म 0 हो रहा हो। सर अंदर का टर्म कहाँ पे 0 हो रहा है? 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 2। हाँ सर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता ना तो मैं डायरेक्टली आंसर 0 बोल देता, लेकिन आ रहा है इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको भी। क्या एजम्पशंस लिए थे हम लोग? सर लेट 3t माइनस 6 इज इक्वल टू x, तो मैं बोलूंगा 3dt की वैल्यू dx के इक्वल है। 3dt की वैल्यू dx के इक्वल है। एक काम करते हैं, जब करना ही है ना तो बना ही लो। सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी डेल्टा के टी माइनस, या के टी क्यों लिखो, ए टी लिख लेता हूँ, ए टी माइनस बी डी टी। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट ए टी माइनस बी की वैल्यू जो है वो x के इक्वल है। ए टी माइनस बी की वैल्यू अगर x के इक्वल है तो a dt की वैल्यू dx के इक्वल आ गई। पुट कर लीजिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी। एफ टी की वैल्यू कितनी? सर टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी x प्लस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर x प्लस बी अपॉन ए लिख लिया, x प्लस बी अपॉन ए। यहाँ पर डेल्टा x बन जाएगा और dt की वैल्यू dx अपॉन ए बन जाएगी। तो मैं इसको लिख लूंगा सर 1/a आ रहा है और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आप बोलोगे फंक्शन की वैल्यू b अपॉन a आ रहा है। बन गया फार्मूला। फार्मूला क्या बन गया अपना कि अगर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा ए टी माइनस बी रहा dt, तो इसकी वैल्यू को 1/a एफ ऑफ b अपॉन a ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उतने सब्स्टिट्यूशन करने से बच जाऊंगा। इस पे अप्लाई कर लेते हैं। सर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, तो 6 अपॉन 3 करोगे तो 2, अंदर मुझे 2 पुट करना है और a से डिवाइड भी करनी है। तो 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 एंड a से डिवाइड करना, a कितना है 3, सो 4/3 आंसर हो गया इसका 4/3 1.33। चलो ये वाला क्वेश्चन ये तो करा रखा है, मैं ऐसे क्वेश्चन दोबारा क्यों करूं, ये भी करा दिया है मैंने। देखो गामा का यूज आ गया, गामा का यूज आ गया। क्या बोला? एफ टी जो कि 2√t/पाई है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/पाई टी 1/√पाई टी, इसका लैप्लास क्या होगा? सर मैं क्यों सोचूं, इसका जो होगा सो होगा, मैं इसी के ऊपर वर्क कर लेता हूँ। मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं इसी के लैप्लास के ऊपर वर्क कर लेता हूँ। जी टी इज इक्वल टू क्या है सर 1/√पाई एंड टी पे पावर -1/2। क्या ऐसा है जीटी? जीटी देख लो क्या ऐसा है 1/√पाई टी के पावर माइनस। तो सर जी एस इसका लैप्लास क्या होगा? 1/√पाई कांस्टेंट, यहाँ पर n की वैल्यू -1/2, तो मैं लिख लूंगा -1/2 + 1, सो 1/2 डिवाइडेड बाई s पे पावर 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू √पाई कैंसिल। सर 1/s पे पावर 1/2 कहाँ पे है?
सही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी अपने को, क्यों दिया पता नहीं, मुझे भी इसी का पूछ लेता डायरेक्टली, आंसर आ जाता। चलो इस पे आप एक्स टी अल्फा एस टी प्लस एस माइनस टी है, रिवर्सल है, एस टी ये टर्म है, यू टी यूनिट स्टेप फंक्शन, इफ द बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टी इज दिस। तो पूछा क्या है, बीटा की वैल्यू पूछा है, बीटा की वैल्यू बताओ। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये 4 इसके साथ है, एक्सेस ये है, टाइपिंग वाले को टाइप करने के लिए दो ना, तो उनको समझ में नहीं आता है मैथ क्या होता है, तो जब वो टाइप करते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ एस की वैल्यू -4 से 4 तक। मुझसे पूछा है बीटा की वैल्यू बताइए कि बीटा की वैल्यू कितनी है। बीटा की वैल्यूज निकालना है तो मुझे एस पे वर्क करना पड़ेगा, एस पे वर्क करना पड़ेगा, उससे बीटा की वैल्यू निकलेगी। आप मुझे यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ, ठीक है, क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, किसमें, एक्सटी में, एक्सटी में लिमिट लगा दो t टेंस टू 0, तो अल्फा एस टी प्लस एस ऑफ माइनस टी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अगर मैं इसमें t टेंस टू 0 लगा दूं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं, सर दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 टाइम्स एस ऑफ 0, अल्फा प्लस 1 टाइम्स एस ऑफ 0, अगर मैं इसमें t टेंस टू 0 लगा दूं तो यस, ओके। और अगर मैं लिमिट t टेंस टू 0 इसमें एस टी पे लगा दूं तो क्या बनेगा, सर इसमें t टेंस टू 0 लगाओगे तो ये बीटा बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली यहां से पहले निकालिए कि ये बनेगा S0, t0 पुट करोगे तो ये बनेगा S0, और यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सर ये बीटा बनेगा। इट मीन्स S0 की वैल्यू बीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे बीटा पुट कर लीजिए, तो बीटा पुट करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस 1 टाइम्स बीटा, मैंने कुछ ऐसा सोचा। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट t टेंस टू 0 एक्स टी, इसकी वैल्यू लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s एक्स एस के इक्वल होगी, है ना, s एक्स एस के इक्वल होगी। तो मैंने लिख लिया लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s टाइम्स 16 अपॉन s स्क्वायर माइनस 16, ऐसा बन गया, है ना। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है लिमिट t टेंस टू 0 एक्स टी, लिमिट t टेंस टू 0 एक्स टी, इसकी वैल्यू निकल कर आई है अल्फा प्लस 1 टाइम बीटा। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ अल्फा प्लस 1 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे एस टेंस टू इंफिनिटी के लिए, तो सर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, ये 0 बन गया, तो अल्फा प्लस 1 टाइम्स बीटा की वैल्यू 0 है, तो मैं बोलूंगा कि बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। वैसे तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है अगर अल्फा की वैल्यू -1 हो, इसको मेंशन करना चाहिए था अल्फा की वैल्यू -1 नहीं, वरना अल्फा की वैल्यू -1 हो गया तो बीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो वो ऑलवेज 0 होते थे। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका स्टेप वाइज सॉल्व करो और उसके बाद निकालो कि बीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगा, ये क्वेश्चन क्लास में किया है, ये देखो भेज दूं पीडीएफ, क्या पीडीएफ भेज दूं। देखो मैकेनिकल ये सब में जो पूछते हैं ना वो फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कुछ होता ही नहीं है उसमें, बाकी ब्रांच में तो थोड़ा बहुत कुछ चाहिए। देखो ये सब क्वेश्चन अगर आप मैकेनिकल सिविल वाले हो तो ये सब क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम से लिंक्ड किया हुआ क्वेश्चन है, करने का कर लोगे आप भी, जितना पढ़ा दिया उस हिसाब से कर लोगे, लेकिन मैं उन चीजों पे एग्जाम टाइम में बिल्कुल नहीं क्वेश्चन करना चाहता जो हमारे कंटेंट के रिलेवेंट नहीं, टैलेंट नहीं दिखाना है अभी, ये क्वेश्चन कर सकते हैं,
TFT, ये तो क्लास में किया। देखो चलो ये क्वेश्चन करो केमिकल का, अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लेवल का। FT टी स्क्वायर है, 0 to T FT dt का लैप्लास पूछा है। तो सर दो तरीका, मैं टी स्क्वायर पुट कर लेता हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ, जो आ जाएगा उसका लैप्लास निकाल। दूसरा तरीका, मैं टी स्क्वायर का लैप्लास कर लेता हूँ, टी स्क्वायर का लैप्लास सर 2/s³ तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला क्या बोलता है सर, इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर टाइम डोमेन में इंटीग्रेट करोगे तो एस डोमेन में डिवाइडेड बाई एस करना पड़ेगा। सो 2/s⁴ d। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्यों, इसमें बहुत सारा लिंक कर दिया, फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। अगर ft डेल्टा t है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होगा, सिंगुलरिटी एट +0। क्या ये सही है, क्या ये सही है? डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, क्या ये सही है? यस। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, क्या ये भी सही है? यस। साइन kt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² + k² होता है, क्या ये सही है? नहीं। इसका देख लो सर, t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s², तो t टाइम्स e⁻kt, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर 1/s - k होल। ये सी पूछा, नॉट करेक्ट। सी क्लास में किया है, मैकेनिकल में भी पूछा, प्रोडक्शन में भी पूछा 2013 में। इसको बताओ, ये अच्छा है, IN 2013, ये अच्छा है। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? सर 1,1 है ना, ये पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट हो गया अपना 2,0। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन बता दो, इस लाइन का इक्वेशन बता दो, तो मैं इस फंक्शन को पीस वाइज में लिख सकता हूँ। सर ये वाला तो आसान है, इसमें भले ही कोई टाइम लग जाए। ऊपर तो t है, 4t की वैल्यू वाट, सर t की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वो t। दूसरा फंक्शन, मुझे इसका फंक्शन पता करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है सर, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। y माइनस y1 की वैल्यू कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैं यहाँ पे y1 ले लेता हूँ, यहाँ पे y2 ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू 0 है। सो y - 0 इज इक्वल टू y2 - y1, 1 - 0 सर 1, x2 - x1, 1 - 2 -1, x - x1, x1 की वैल्यू 2, x - 2, तो y की वैल्यू क्या मिल गई सर, y की वैल्यू मिल गई -x + 2। देखो x की जगह क्या है सर, x की जगह t है, एंड y की जगह क्या है, y की जगह x है। तो ये जो x बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा t, सो -t + 2। तो ये वाला फंक्शन मुझे यहाँ पे लिखना है, दिस इज 2 - t, दिस इज फॉर 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2। इसका लैप्लास निकाल लोगे, डिफिनीशन से निकालना पड़ेगा, डिफिनीशन से निकालना पड़ेगा। f of s is equal to integration 0 to 1 e⁻st into t dt plus 1 to 2 e⁻st 2 minus t dt। ऐसे करके निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो मेथड बाय पार्ट्स पे या लिबनिज पे ब्रेक कर लो, आसान रहेगा, हो जाएगा, कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा
xt की वैल्यू 1 है, लेकिन वो 0 to 2 के लिए। पहले तो मुझे आप इसका लैप्लास करना बताओ, इसका लैप्लास क्या बनेगा। ये t एक्सिस है, यहाँ पे xt है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे 1 बोला है, और 1 कहाँ से कहाँ तक बोला है सर, इसकी हाइट 1 है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 तक, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 तक। इट मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन में शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इट मीन्स xt की जो वैल्यू है डेट इज ut माइनस ut माइनस 2 है ना, xt की वैल्यू ये है। जब यहाँ पे लैप्लास निकाल रहे होंगे तो इसका लैप्लास यहाँ पे पुट करके निकालेंगे, ठीक है। ये भी लैप्लास का क्वेश्चन है, ये तो आसान है, हो जाएगा। अब मैं कितने कराऊं, बोलो आप लोग बोलो, बंद करें, मस्ट ट्राई, फिनिश करें अपना। कोई देख लेता हूँ, कोई वैसा क्वेश्चन है जो मतलब आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो मैं थोड़ा करके देख लेता हूँ, स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। चलो ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक अभी पढ़ा था। ए की वैल्यू बताइए कितनी है, ए की वैल्यू बताइए कितनी है, -2। बी की वैल्यू कितनी है, गलती कर गए, गलती कर गए, बी की वैल्यू कितनी है, हमने जो लिखा है वो कैसा लिखा है, डेल्टा ए टी माइनस बी, ए की वैल्यू -2, बी की सॉरी, बी की वैल्यू -1, तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, और ये रहा फंक्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा सर, 1/a एफ ऑफ बी अपॉन ए, ए की वैल्यू -2, सो 1/-2 फंक्शन में b अपॉन a, -1 अपॉन -2, इट मीन्स 1/2, ये रहा फंक्शन। सो -1/2 टाइम्स पुट कीजिए फंक्शन में 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, एंड यहाँ पे 2 पुट करोगे, 1/2 पुट करोगे तो -1/8, ओके। और यहाँ पर 1/√2 पाई भी मल्टीपल में, उसको भी मल्टीपल कर लो, टाइम्स 1/√2 पाई, तो 4 2 जा 8, √2 पाई e⁻⁻1/8 आंसर आ गया। बाकी लोग मेहनत करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। देखो कितने क्वेश्चन पूछे हैं उस प्रॉपर्टी पे, 1 2 नहीं, कितने क्वेश्चन पूछे हैं। देखो ये रहा, आप बताएंगे ए की वैल्यू कितनी, ये तो ए की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है अपने, वो t-π/6 वाला है, तो मुझे π/6 पुट करना है इसमें, आंसर बता दो। 6 sin π/6 sin 30 हाफ, क्या फालतू का क्वेश्चन। हाँ चलो, ये क्वेश्चन शिफ्टिंग अगर आपको समझ में आता है तो बताओ कि एफटी का ग्राफ जीटी के टर्म्स में लिखना है, एफटी का ग्राफ जीटी के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इन सब में से कौन सा सही है। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को ना, मैं ब्लाइंडली सॉल्व करता हूँ, मैं मेथड से नहीं सॉल्व करता हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एफ की वैल्यू 1/2 पे कितनी है, एफ की वैल्यू 1/2 पे कितनी है सर, 1/2 पे एफ की वैल्यू 1 के इक्वल है। मैं जीटी पे चला जाता हूँ, मैं जीटी पे चला जाता हूँ, और जीटी में मैं टी की वैसी वैल्यू चेक करता हूँ
या यहाँ से ले लीजिए तो बेटर रहेगा, इसको भी अभी छोड़ दो। आप जीटी पूछे है ना, तो जीटी पे चले जाओ। 3 एंड 5 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। 3 एंड 5 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। सर मैं जी टी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। तो G4 की वैल्यू कितनी होगी? सर G4 की वैल्यू 1 होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ए उठाया और उसमें टी की वैल्यू 4 पुट कर ली। तो G4 की वैल्यू यहां से मुझे बोल रहा है 4 पुट करने पे 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, F5। और यहाँ से F5 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। क्या 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी? नहीं होगी ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सर ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ, बी ऑप्शन पे आ जाओ। सर यहाँ से G4 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 पुट करेंगे, 4 अपॉन 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? सर डोमेन में भी नहीं है, 0 है। ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0। सर बी भी नहीं होगा। इसके ऊपर आ जाओ, सी ऑप्शन पे। सर G4 की वैल्यू कितनी? 2 पुट करो यहाँ पर, 4 पुट करो यहाँ पे। 4 पुट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3/2, 8 माइनस 3/2 करेंगे तो सर 8 माइनस 3/2, 8 2 जा 16 माइनस 13/2, 13/2। सर ये भी 0 दे रहा है। सर ये 1 है और ये 0 है। सर ये भी नहीं हुआ। लास्ट वाला चेक ही कर लो, लास्ट वाला चेक कर ही लो। डी, G4 की वैल्यू, टी की वैल्यू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 divided by 2 is 2, 2 minus 3/2, so 2 minus 3/2 is 1/2, f 1/2। सर G4 की वैल्यू 1, f 1/2 की वैल्यू 1, 1 is equal to 1, सेटिस्फाई किया ये आंसर हो गया। मैं दिमाग लगाने जाऊँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कौन सा पॉइंट किधर स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ पे हाफ हो रहा है, कितना करने जाऊँ, उससे अच्छा है मैंने चेक कर लिया, ऐसे ही आंसर। कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है क्या इसमें? फालतू कॉस हाइपरबोलिक एक्स याद है, सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है 2009 का। बोलो कौन सा है? बी, वेरी गुड। इसका बता दो, 1/s² माइनस a², इसका बता दो कौन सा है? गलती हो गई, गलती हो गई। a/s² माइनस a², ये किसका है? सर ये है साइन हाइपरबोलिक AT का। तो 1/s² माइनस a² किसका होगा? सर 1/a साइन हाइपरबोलिक AT का होगा, डी ऑप्शन का होगा। साइन हाइपरबोलिक टी, ये टी है, कैपिटल टी नहीं है, साइन हाइपरबोलिक टी। बोलो कौन सा ऑप्शन है? सी। क्यों भैया? ए ना, ए ना, हाइपरबोलिक साइन में है ना, कॉस में थोड़ी है, साइन में है। कॉस में रहेगा तो न्यूमरेटर में ऐसा है, अगर साइन में रहेगा तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा। कॉस हाइपरबोलिक AT को साइन AT के साथ मल्टीपल किया है। अब ऐसे ऐसे रिलेशन में पूछा है कि कौन सा सही है, तो ये देने की क्यों जरूरत थी? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश t क्या होता है? ये पूछा है, dy/dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है हर जगह पे। सर ये होता है s टाइम्स ys माइनस y0 की वैल्यू। y0 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा? y0 की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से? सर y0 की वैल्यू 0 मिल रहा है, तो ये क्या बच गया? सर s y s के इक्वल बच गया। देखो कौन सा ऑप्शन है? SYS ये दोनों हो गया, ठीक है। दूसरे पे चले जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी पूछ रहा है T इंटू वाई टी।
टी करने पे क्या करते हैं अपन? सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म को नेगेटिव करके डिफरेंशिएट करते हैं या ई रेज टू एस से मल्टीपल करते हैं, क्या करते हैं? आ गया आंसर, है ना? चलो इसको बताओ। Fs is equal to tan inverse s plus k. Then Laplace transform of the function ft t greater than equal to 0. Then k की वैल्यू कितनी होगी? ये k की वैल्यू कितनी है? देखो, इसका आप डायरेक्ट लैप्लास जानते हो क्या? इसका आप डायरेक्ट लैप्लास जानते हो क्या? डायरेक्ट पता है इसका लैप्लास? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि fs जो फंक्शन है वो किसी सिग्नल ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसका डिफरेंशिएशन जानते हो क्या? इसका डिफरेंशिएशन जानते हो क्या कि क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर क्या करूं कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सर t से मल्टीपल कर लेते हो आप, तो t से मल्टीपल करेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस मिलेगा। तो मैंने माइनस लिखा, ये रहा एफ एस, इसका डिफरेंशिएशन करो। सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 मिलेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब मुझे पता चल गया कि t इंटू एफ टी की वैल्यू किसके इक्वल है? बताइए, ये किसका लैप्लास है? माइनस साइन, ये किसका लैप्लास है? साइन टी का लैप्लास है। साइन टी का लैप्लास है। तो मैं यहाँ से एफ टी के बारे में क्या बोलूं? एफ टी के बारे में क्या बोलूं? सर एफ टी की वैल्यू माइनस साइन टी अपॉन टी के इक्वल है। माइनस साइन टी अपॉन टी के इक्वल है। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे तो के की वैल्यू पूछा। के की वैल्यू कैसे निकालूंगी इसमें से? बोलो, के की वैल्यू कैसे निकालूं? ये तो एफ टी आ गया, के की वैल्यू कैसे निकालूं? कोई आइडिया? अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमेशा ऐसे ऐसे ब्रांच में ना अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इससे के की वैल्यू कैसे निकालूं? इनवर्स लैप्लास? ना 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 रे भाई ना। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी, तो आप क्या बोलोगे? सर हम बोलेंगे लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी एस एफ एस। एस एफ एस ऐसा बोलो। और अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी, तो आप क्या बोलोगे? सर लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस। ये एफ एस है। दोनों थ्योरम अप्लाई करके देखो कि क्या कुछ होता है। लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी, यहाँ से ये वैल्यूज मिल जाएगी -1। यहाँ पर s tan इनवर्स s, सर tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है π/2, तो π/2 टाइम्स s प्लस इंफिनिटी। सर ये आ जाएगा इंफिनिटी। अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, अप्लाई भी नहीं हो पा रहा है। क्या किया है इसमें फिर? इनवर्स लैप्लास लेना ही पड़ेगा क्या? t की वैल्यू इंफिनिटी लेते हैं तो t की वैल्यू इंफिनिटी लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ पर s की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, और s की वैल्यू अगर 0 लोगे तो फिर से k गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो कोई फायदा तो हुआ नहीं लेकर। लेकर कोई फायदा तो हुआ नहीं, कहीं क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं है। चलो करते हैं इनवर्स लैप्लास। इनवर्स लैप्लास करते हैं। साइन टी का लैप्लास
साइन टी का लैप्लास 1/s² + 1 डिवाइडेड बाई टी का लैप्लास, डिवाइडेड बाई टी का लैप्लास करेंगे तो s से लेकर इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा 1/s² + 1 ds। सही कह रहे थे आप, इनवर्स करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स s फ्रॉम s टू इंफिनिटी। जब यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो π/2 माइनस tan इनवर्स आ गया। ये किसका है सर? ये sin t/t का है। हमें किसका चाहिए? माइनस sin t/t का चाहिए। तो माइनस sin t/t का जो लैप्लास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर? tan इनवर्स s माइनस π/2 आ जाएगा। यही है क्या कि बहुत लंबा कर दिया ये तो। ठीक है, खत्म करें, बोलो जल्दी, मैं क्वेश्चन कराते चला जा रहा हूँ, खत्म करें। अच्छा चलो। लिख लीजिए कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, लिख लीजिए कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। 0 to टाउ f t minus टाउ g टाउ d टाउ, this is called as convolution of the function f tau g tau। एफ टी जी टी का ये कन्वोल्यूशन कहलाता है। ये जो सिंबल हो ना, ये सिंबल है कन्वोल्यूशन का। ओके, ये सिंबल है कन्वोल्यूशन का। तो जब कन्वोल्यूशन है, ये इंटीग्रेशन है मतलब ये कन्वोल्यूशन है। उसी तरीके से यहाँ पर जो समझ में आएगा, ये इक्वल है 1/2 पाई कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट सर? कन्वोल्यूशन ऑफ साइन टी एंड कॉस टी। कन्वोल्यूशन ऑफ साइन टी एंड कॉस टी ये है। इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ कि ये एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो कन्वोल्यूशन ध्यान में रखिएगा कि कन्वोल्यूशन एफ टी एंड जी टी दो अलग अलग फंक्शन है, तो इनके कन्वोल्यूशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म उन दोनों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैं एफ टी का लैप्लास निकालूंगा, जी टी का लैप्लास निकालूंगा, दोनों को प्रोडक्ट कर लूंगा। सो अगर मुझे यहाँ पर एफ एस इसका लैप्लास निकालना है तो ये कन्वोल्यूशन है। ये क्या है? कन्वोल्यूशन है। और कन्वोल्यूशन है तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया। साइन टी का लैप्लास सर 1/s² + 1, कॉस टी का लैप्लास s/s² + 1। अब मुझे इसको सॉल्व करके एफ टी निकालना है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं सर? पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह ये सब करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? उसके थ्रू हमें करना पड़ेगा तो जाकर मुझे निकलेगा, है ना। तो 1/2 पाई को भी समझो और इसको लैप्लास, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एडजस्ट करो और करके उसको सॉल्व करके देखो कि क्या आएगा, कैसे आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? साइन टी कॉस टी। साइन टी कॉस टी का लैप्लास कितना होगा सर? साइन टी कॉस टी को हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2t, और 1/2 साइन 2t का बन जाएगा 1/s² + 4। ऐसा है क्या? नहीं है। 1/2 cos t भी है क्या सर? ये भी नहीं है। ये है क्या सर? ये भी नहीं है। कोई भी मैच नहीं किया मेरे भाई। क्यों क्यों नहीं मैच किया? दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आखिर उन्होंने क्या किया है फिर? चल लिमिट 0 to 2 पाई है, 0 to टाउ नहीं है, 0 to 2 पाई है। यहाँ पर क्या होता है? 0 to टाउ होता है, एफ टी माइनस टाउ जी, तब कन्वोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर वो नहीं है, 0 to 2 पाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप ऐसा जानते हो फॉर्मूला? 2 sin a into cos b इज इक्वल टू, अभी शायद लास्ट लेक्चर में लिखाया था ये फॉर्मूला, sin a + b + sin a - b।
इस पे ब्रेक करोगे तो साइन साइन का 2 टर्म बनेगा, इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करोगे, जो फंक्शन बनेगा उसको सॉल्व कर ले। अरे ये लैपलास कहाँ पूछा था, ये तो ये पूछा, तो कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं, है ना, ये फार्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। 1/2 पाई 0 to 2 पाई, 2 से मल्टीपल किया, 2 से डिवाइड किया तो ये 4 पाई बना दिया, इसको 2 से मल्टीपल कर रहा हूं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, टाउ टाउ कैंसिल सर, साइन टी बनेगा, प्लस ए माइनस बी, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा सर, साइन टी माइनस 2 टाउ बन जाएगा। और इस पूरे को इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है सर, इसको इंटीग्रेट करना है टाउ के रिस्पेक्ट में। अब कर लोगे 1/4 पाई साइन टी, टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इनमें साइन टी कांस्टेंट, तो टाउ साइन टी, यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस टी माइनस 2 टाउ अपॉन टी, टाउ के मल्टीपल में -2, सो -2 से डिवीजन, लिमिट है 0 to 2 पाई। ध्यान में रखिएगा टाउ की वैल्यू 2 पाई एंड टाउ की वैल्यू 0 पुट करनी है, टी की नहीं, क्योंकि टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। लिमिट पुट करोगे सॉल्व होगा। बहुत हो गया मेरे भाई, लैपलास सॉल्व कर करके मैं बोर हो गया। बोर हो गया मैं सॉल्व कर करके। हाँ, क्या करें, सॉल्व कराऊं क्वेश्चन, खत्म करें, फिनिश करते हैं।